मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से पूर्व, ज्ञान प्राप्ति के बाद की घटनाओं के बारे में, भिक्षु को संघ में शामिल करने के नियम, प्रवज्या समारोह क्या होता है, भिक्षु को बुद्ध की शिक्षा के अनुसार कैसे चलना, कैसे बैठना, किस प्रकार खड़े होना, कैसे अन्य लोगों को नमन करना, किस प्रकार चलित ध्यान करना, कैसे श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित करना, चीवर कैसे धारण करना, भिक्षा पात्र कैसे पकड़ना, कैसे प्रार्थना करनी है। भिक्षाटन सधर्म के मार्ग की एक साधना है। चलित ध्यान श्वसन क्रिया पर ध्यान देते हुए चलना, श्रामनेर का क्या अर्थ है, इन सब के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में शून्यता संकल्पना के बारे में जाना था। शुरू करते हैं सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा। बुद्धकालीन घटना। ज्ञान प्राप्ति के बाद वेणुवन में भगवान बुद्ध उनके 400 भिक्षु के साथ वेणुवन के विहार में रहते थे। विहार का क्षेत्रफल लगभग 40 एकड़ का था। इस क्षेत्र में बांस की नाना प्रकार की प्रजातियां के वृक्ष लगे थे। यह विहार मगध की राजधानी राजगृह के पास ही में था। राजा बिंबिसार ने यह विहार बुद्ध को और उनके संघ को 7 वर्ष पहले दान में दिया था। उस समय अनेक लोग बुद्ध से प्रभावित हुए और उनके भिक्षु बनना चाहते थे, परंतु वे भिक्षु नहीं बन सकते थे क्योंकि भिक्षु बनने के लिए आयु की मर्यादा 20 वर्ष की थी। 20 वर्ष के होने के बाद ही प्रवर्ज्या यानी दीक्षा दी जाती थी। एक युवक जिसका नाम स्वस्ति था, जो बांस के वृक्ष के नीचे पालथी मारकर बैठा था और अपने श्वसन क्रिया पर ध्यान कर रहा था। यह युवक 1 घंटे से अधिक समय तक ध्यान कर रहा था। बुद्ध के वरिष्ठ शिष्य जिनका नाम सारिपुत्त था, वे पूर्व में बुद्ध के मित्र रह चुके थे। सारिपुत्त ने 3 दिन पहले ही युवा स्वस्ति को बुद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। इस शिक्षा देने की विधि को प्रव्रज्या कहा जाता है। प्रव्रज्या समारोह में युवा स्वस्ति के बाल उस तरह से मुंडवाए जाते हैं। इस समारोह के बाद युवा भिक्षुक को बुद्ध के संघ का सदस्य बनाया जाता है। इस प्रकार युवा स्वस्ति भी बुद्ध के संघ में शामिल हो गया। उस समय बुद्ध के भिक्षु संघ में अधिकतर भिक्षु उच्च घराने से, राजघराने से थे। उनमें बुद्ध के भाई नंद, देवदत्त, अनिरुद्ध और आनंद थे। युवा स्वस्ति का परिचय राजा के पुत्र होने के बावजूद भी उसे बुद्ध और अपने बीच कभी दूरी का अनुभव नहीं हुआ था। युवा स्वस्ति के मन में ऐसा विचार आने का कारण क्योंकि स्वस्ति जाति से अस्पृश्य था। अस्पृश्य का अर्थ भारत की जनता में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार नीच वर्ण के लोगों की जाति समझी जाती है। युवा स्वस्ति पिछले 10 सालों से भैंसों को चराने का काम करता था, जिसे चरवाहा कहा जाता है। भैंसों की देखभाल करना। 2 सप्ताह से वह भिक्षु संघ में रह रहा था, ध्यान साधना कर रहा था। संघ से हर कोई भिक्षु उसके प्रति कृपा भाव रखता था, उसको नमन करता था। इसके बावजूद भी स्वस्ति भिक्षु संघ के प्रति सहज नहीं हो पाया था। उसे लगता था कि इन लोगों से सहज होने में उसे अधिक समय लगेगा। वह ऐसा सोच ही रहा था। तब उसके मन में राहुल का विचार आया। राहुल का विचार आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। राहुल बुद्ध के पुत्र थे। राहुल 10 वर्ष की आयु से ही श्रामनेर
के रूप में संघ में रह रहे थे। 2 सप्ताह में ही राहुल और स्वस्ति में गहरी दोस्ती हो गई थी। राहुल ने युवा स्वस्ति को सिखाया ध्यान के समय प्राणायाम कैसे करना। राहुल की अभी तक प्रवज्ञा नहीं हुई थी, इसलिए राहुल प्रवज्जित भिक्षु नहीं बन पाया था। फिर भी उसे बुद्धि की शिक्षा का पर्याप्त ज्ञान हो चुका था। राहुल को प्रवज्ञा प्राप्त करने के लिए 2 वर्ष बाकी थे, क्योंकि 20 वर्ष की आयु में प्रवज्ञा देने का नियम था। तब तक राहुल को प्रतीक्षा करनी थी। युवा स्वस्ति को बुद्ध के संग में आने से पहले की कुछ बातें याद आ रही थी। उसमें प्रमुख बात यह थी कि बेलाग्राम एक जगह का नाम है, वहां बुद्ध पहुंचे। बुद्ध ने युवा स्वस्ति को भिक्षु बनने के लिए बुलाया था। जब बुद्ध उसके घर पहुंचे तो स्वस्ति अपने छोटे भाई रूपक के साथ भैंसों को चराने के लिए गया हुआ था। उसकी 2 बहनें थी, एक का नाम बाला जो बड़ी थी, जिसकी उम्र 16 वर्ष की थी। भीमा उसकी 12 वर्ष की उम्र थी। बाला ने बुद्ध को देखा और स्वस्ति को बुलाने जा रही थी। बुद्ध ने उसे रोका और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं और मेरे साथ चल रहे भिक्षुक, जिनमें राहुल भी शामिल थे, नदी के तट किनारे तक चले जाएंगे और स्वस्ति को खोज लेंगे। दोपहर के बाद वे लोग निरंजना नदी के किनारे आए, जहां स्वस्ति और रूपक भैंसों को नहला रहे थे। बुद्ध को देखते ही दोनों भाई पानी से बाहर आए और बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने दोनों भाइयों को देखकर कहा, तुम इतने बड़े हो गए हो। बुद्ध नंगे पैर ही भ्रमण करते थे। आज से 10 वर्ष पूर्व ही निरंजना नदी और बोधि वृक्ष के नीचे घंटों बुद्ध के साथ बिताए थे। बोधि वृक्ष पीपल वृक्ष नदी के पास में ही था, 10 मिनट में चलकर जाया जा सकता था। उस वक्त बुद्ध के साथ 20 भिक्षु थे, वे भी नंगे पैर चल रहे थे। 20 भिक्षुओं, रूपक और स्वस्ति, सभी लोग स्वस्ति की झोपड़ी में पहुंचे। अब तक राहुल और स्वस्ति का परिचय हो चुका था। राहुल स्वस्ति की तरफ मोहक मुस्कान की तरह से देख रहा था। राहुल स्वस्ति से 3 साल छोटा था, परंतु दोनों का कद समान था। श्रामनेर होते हुए भी राहुल के वस्त्र भिक्षु के जैसे ही थे। राहुल ने अपना भिक्षा पात्र रूपक को पकड़ा दिया और दोनों भाइयों के कंधों पर हाथ रखकर चल रहा था। राहुल ने बुद्ध से स्वस्ति और उसके परिवार के विषय में सुना था। स्वस्ति के घर पहुंचने के बाद बुद्ध ने स्वस्ति को भिक्षु समुदाय में शामिल होने और धर्म साधना करने के लिए आमंत्रित किया। 10 वर्ष पूर्व स्वस्ति बुद्ध से मिला था, तब उसने बुद्ध के चरणों में बैठकर धर्म साधना करने का अनुरोध किया था। बुद्ध उसे शिष्य रूप में स्वीकार करने के लिए असमर्थ हो गए थे। अब स्वस्ति 21 वर्ष का हो गया था और बुद्ध उसे लेने आए थे। बुद्ध ने उसे पूर्व में ही यह वचन दिया था कि वे उसे लेने आएंगे। उस समय स्वस्ति का छोटा भाई रूपक भैंसों को उनके मालिक रामभूल के घर छोड़ने गया था। बाला ने स्वस्ति से कहा कि तुम बुद्ध के साथ चले जाओ, रूपक भैंसों को संभाल सकता है और मैं भी गृहस्थी का काम अच्छे से संभाल सकती हूँ। भैया, आपने हमारा 10 वर्षों से पालन पोषण किया है। भीमा अपनी बड़ी बहन की तरफ देख रही थी। स्वस्ति की आयु 11 वर्ष की हुई थी, तब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। स्वस्ति परिवार का मुखिया बन गया था। भीमा ने कहा, भैया आप बुद्ध के साथ चले जाओ। रूपक ने भी कहा, भैया आप बुद्ध के साथ चले जाओ। रूपक ने कहा, भैया कृपा करके बुद्ध से पूछिए कि क्या आप घर आ सकते हैं, समय समय पर हमसे मिलने
मिलते रहेंगे। बुद्ध स्नेह भाव से भीमा की तरफ देखते हुए बोले, बच्चों अब आप खाना खाओ, कल मैं आकर स्वास्थ्य को लेकर जाऊंगा। सभी भिक्षुगण बोधि वृक्ष के नीचे विश्राम करेंगे। बुद्ध ने कहा, कल सवेरे कुछ भी साथ में लाने की आवश्यकता नहीं है, जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं वही पर्याप्त हैं। अगले दिन सुबह स्वस्ति की मित्र सुजाता उसे विदा करने आई थी। पिछली शाम को वह नदी तट की ओर आ रही थी तो उसने बुद्ध को देखा था। बुद्ध ने कहा, स्वस्ति भिक्षु संघ में शामिल होगा। सुजाता ग्राम प्रधान की पुत्री थी। वह स्वस्ति के आयु से 2 वर्ष बड़ी थी। सुजाता बुद्ध से संबोधि प्राप्त करने से पूर्व मिल चुकी थी। सुजाता ने स्वस्ति को जड़ी बूटी की औषधियां बनाकर साथ ले जाने के लिए दी थी। राहुल ने स्वस्ति के भाई बहनों को कहा कि हम जब भी उरुवेला के आसपास जब भी आएंगे तो तुम लोगों से मिलने अवश्य आएंगे। स्वस्ति के परिवार जन और सुजाता बुद्ध और भिक्षुओं के साथ नदी के तट तक गए। उन्होंने बुद्ध और भिक्षुओं को और राहुल स्वस्ति को हाथ जोड़कर विदा किया। स्वस्ति के मन में हर्ष और भय की भावना भरी हुई थी। यह पहला अवसर था जब वह उरुवेला गांव छोड़कर जा रहा था। बुद्ध ने कहा कि राजगृह पहुंचने में 10 दिन लगेंगे। अधिकांश व्यक्ति तेजी से चल रहे थे। बुद्ध और कुछ भिक्षु धीरे धीरे परम सहजता से चलते थे। जब स्वस्ति ने अपने कदम धीरे किए तो उसका हृदय शांत हो गया था। युवा स्वस्ति ने स्वयं को बुद्ध और धर्म उनके संघ के प्रति समर्पित कर दिया था। अब उसका यही मार्ग था। उसने उस भूमि को, उन लोगों को उसके परिचित थे, अंतिम बार मुड़कर देखा और संघ के साथ आगे की ओर चलने लगा। स्वस्ति ने अनुभव किया, बुद्ध विचरण का आनंद लेने के लिए चलते हैं। वे इस बात की चिंता नहीं करते कि वे कहां तक पहुंचेंगे। और यही स्थिति सभी भिक्षुओं की थी। सभी के पग मंद, संतुलित और शांतिमय थे। लगता था मानो सभी सामूहिक रूप से टहल रहे हो। प्रतिदिन वे लंबा मार्ग तय करते थे। प्रतिदिन वे नजदीक के गांव में रुकते और भिक्षाटन करते। वे मार्ग पर बुद्ध के पीछे एक पंक्ति बनाकर चलते। उनकी चाल गरिमामय होती। वे श्वसन क्रिया पर ध्यान देते तथा पग संचलन पर ध्यान केंद्रित करते। यदि ग्रामवासी उनके भिक्षा पात्र में कुछ भोजन डालते तो वे रुक जाते और कुछ ग्रामीण तो मार्ग के दूसरे ओर खड़े होकर ही उनका सम्मान पूर्वक नमन करते। भोजन मिलने पर भिक्षु सभी लोगों के लिए कल्याणकारी प्रार्थना करते। भिक्षाटन समाप्त कर लेने पर वे धीरे धीरे गांव छोड़कर कुछ वृक्षों या घास वाले स्थान को खोजते। वे घेरा बनाकर बैठ जाते और भिक्षाटन में मिले खाद्य पदार्थों को समान रूप से बांट लेते और ध्यान रखते कि यदि किसी भिक्षु का भिक्षा पात्र खाली है तो उसे भी भोजन दिया जाता। राहुल पास के एक झरने से एक घड़ा पानी भरकर लाता है और सम्मान पूर्वक बुद्ध के सामने रख देता है। जब बुद्ध अपने दोनों हाथों की अंजलि फैलाते हैं तो राहुल उनके हाथों पर जल डालकर साफ करता है और ऐसा प्रत्येक भिक्षु के लिए करता हुआ वह अंत में स्वस्ति के पास तक आ पहुंचा। स्वस्ति के पास तब तक कोई भिक्षा पात्र नहीं था। राहुल ने अपने भिक्षा पात्र का आधा भोजन केले के पत्ते पर रखकर अपने नए मित्र स्वस्ति को दे दिया। भोजन आरंभ करने से पूर्व भिक्षुओं ने हाथ जोड़कर और सामूहिक रूप से मंत्रोच्चार किया। उसके बाद उन्होंने मौन रहकर सचेत भाव से प्रत्येक कौर यानी कि निवाला को ग्रहण किया। भोजन के उपरांत कुछ भिक्षुओं ने चलित ध्यान किया
तो कुछ ने बैठकर ध्यान किया और कुछ ने थोड़ा विश्राम किया। धूप कम होने के बाद वे फिर मार्ग पर चलना शुरू कर दिया उन्होंने, और अब तक चलते रहे जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता। रात्रि विश्राम के लिए सर्वोत्तम स्थान शांत उल्लासमय वन ही होता है। प्रत्येक भिक्षु अपना एक आसन उनके साथ ही होता है। प्रत्येक भिक्षु के पास 2 चीवर होते थे, एक वह शरीर पर धारण किए होता था और दूसरा वर्षा या शीत से रक्षा करने के लिए रखते थे। अन्य लोगों की तरह स्वास्थ्य भी ध्यान धारणा करता रहा और वृक्ष की जड़ को तकिया बनाकर धरती पर ही सो गया। अगले दिन स्वास्थ्य जागा तो उसने देखा कि बुद्ध और अन्य भिक्षु शांत भाव से साधना कर रहे थे। उनके मुखमंडल पर अत्यंत शांति और तेज दिखाई दे रहा था, जैसे सूर्य क्षितिज पर निकल आया। प्रत्येक भिक्षु अपना भिक्षा पात्र हाथ में लिए यात्रा शुरू कर दी। दिन में चलते, रात में विश्राम करते हुए वे लोग 10 दिनों में मगध की राजधानी राजगढ़ में पहुंचे। स्वस्ति ने पहली बार नगर देखा था। सड़कों के किनारे पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। सड़कों पर अश्वचलित वाहन चलते थे। यह सब तरफ आवाजें और ठहाकों की स्वर गूंज रही थी, किंतु भिक्षुओं का मौन जुलूस शांत भाव से चल रहा था। कुछ नागरिक उन्हें देखने के लिए रुकते तो कुछ बुद्ध को पहचानकर उनके सम्मान में श्रद्धा पूर्वक नमन करते। भिक्षुगण शांत भाव से चलता रहा जब तक वे नगर के उस पार वेणुवन विहार नहीं पहुंच गए। समस्त विहार में समाचार फैल गया कि बुद्ध लौट आए। कुछ क्षणों में 400 भिक्षु बुद्ध का स्वागत करने के लिए एकत्र हो गए। बुद्ध ने अधिक कुछ नहीं कहा, केवल सभी को कुशल मंगल के बारे में पूछताछ की, ध्यान अभ्यास के विषय में जानकारी प्राप्त की। बुद्ध ने स्वस्ति को सारिपुत्र को सौंप दिया, जो राहुल के भी आध्यात्मिक गुरु थे। सारिपुत्र वेणुवन विहार के श्रामणेर के गुरु थे। वे लगभग 50 श्रामणेरों को साधना का अभ्यास कराते थे। बिहार के प्रबंधाचार्य कौंडिन्य नामक एक भिक्षु थे। कौंडिन्य ने राहुल से कहा, विहार जीवन की जानकारी स्वस्ति को दे दो। कैसे चलना है, किस प्रकार बैठना है, किस प्रकार खड़े होना है, कैसे अन्य लोगों को नमन करना है, किस प्रकार चलित ध्यान करना है, कैसे बैठकर ध्यान धारणा करनी है, कैसे श्वसन क्रिया पर ध्यान देना है, भिक्षु को चीवर कैसे धारण करना है, कैसा भिक्षा पात्र पकड़ना है और कैसी प्रार्थना करनी है, कैसे अपना भिक्षा पात्र साफ करना है। 3 दिन तक लगातार स्वस्ति राहुल के साथ रहा, जिससे वह अच्छे से सभी चीजों को सीख सके। राहुल ने स्वस्ति को पूरे मनोयोग से सभी आचरण निर्देश बताए। उनके संबंध में स्वस्ति को अभ्यास करना होगा। मार्ग निर्देशों के बाद सारिपुत्र ने स्वस्ति को अपनी कुटिया में बुलाया। भिक्षु द्वारा अपनाई जाने वाली शीलों की शिक्षा दी। भिक्षु का अर्थ होता है ग्रह त्याग कर बुद्ध को, गुरु धर्म को आत्म जागृति का मार्ग और संघ को सदमार्ग पर चलने में एक दूसरे की सहायता करें। भिक्षु का जीवन सादगी और विनम्र होता है। भोजन के लिए भिक्षाटन करने से अहंकार समाप्त होता है। भिक्षाटन अन्य लोगों के साथ संपर्क साधने का एक माध्यम भी होता है, जिससे समझने में सहायता होती है। प्रेम और प्रज्ञा का मार्ग क्या है? 10 वर्ष पूर्व स्वस्ति और उसके मित्रों ने बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को प्रवचन देते हुए सुना था, जिसे बौद्ध धर्म में देशना कहा जाता है। बुद्ध कहते हैं, आत्म जागृति का मार्ग ही प्रेम और प्रज्ञा का मार्ग है। इसलिए सारिपुत्र ने स्वस्ति को जो कुछ भी कहा उसे अच्छी तरह याद हो गया। सारिपुत्र का मुखमंडल गंभीर था।
उनकी आंखों में प्रेम और करुणा का तेज भी था। उन्होंने स्वस्ति से कहा कि शीघ्र ही एक समारोह होगा जिसमें उसे भिक्षु संघ में शामिल करने के लिए प्रव्रज्या दीक्षा दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस अवसर पर कौन कौन से शब्द उच्चारने होंगे। सारिपुत्र ने स्वयं ही दीक्षा समारोह की अध्यक्षता की, जिसमें 20 भिक्षुओं को भाग लेने का अवसर मिला। उस अवसर पर बुद्ध और राहुल भी उपस्थित थे, जिसके कारण स्वस्ति को ज्यादा खुशी हुई थी। सारिपुत्र ने मौन भाव से एक गाथा मन ही मन पढ़ी और स्वस्ति के सिर के बालों के कुछ गुच्छे काटे। फिर उन्होंने वह उस तरह राहुल को दे दिया, जिससे स्वस्ति के सिर का पूरा मुंडन किया गया। सारिपुत्र ने स्वस्ति को 3 चीवर, एक भिक्षा पात्र, एक घड़ा दिया। राहुल ने उसे सिखा दिया चीवर कैसे धारण करना। स्वस्ति ने चीवर धारण कर लिया। बुद्ध तथा उपस्थित अन्य भिक्षुओं के समक्ष आभार व्यक्त किए और नमन किया। स्वस्ति पहली बार प्रव्रजित भिक्षु के रूप में भिक्षाटन किया। वेणुवन में बिहार के भिक्षु कई दलों में विभक्त होकर राजगृह में भिक्षाटन करते। स्वस्ति जिस दल में था उसके नेता सारिपुत्र थे। बिहार से भिक्षाटन के लिए निकलते समय कुछ पग चलकर स्वस्ति ने स्वयं को स्मरण दिलाया कि भिक्षाटन सद्मार्ग का एक अंग है। उसने अपने श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित किया और प्रत्येक पग शांति पूर्वक सचेतन अवस्था में उठाया। राहुल उसके पीछे पीछे चल रहा था। स्वस्ति अब प्रव्रजित भिक्षु था। उसे मालूम था कि उसका अनुभव राहुल के अनुभव से कम है। उसने संकल्प किया कि वह विनम्रता, सौम्यता के भाव को मन में अपनाने के लिए सभी प्रयत्न करेगा। उस दिन दोपहर में स्वस्ति ने देखा कि राहुल बुद्ध के ठीक सामने बैठा है। वहीं पर राहुल के बराबर ही आसन डालकर स्वस्ति भी बैठ गया। सभी पद्मासन पर बैठे थे। शांत होकर गरिमापूर्ण वातावरण में सभी मौन थे। स्वस्ति जानता था सभी सहजता से श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। बुद्ध के प्रवचन देशना का आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बुद्ध ने एकत्र भिक्षुओं को देखा। उनकी आंखों में प्रेम, करुणा की वर्षा हो रही थी। जब उनकी आंखें स्वस्ति और राहुल पर टिकी तो वो मंद मंद मुस्कुराए और अपना प्रवचन शुरू किया। बुद्ध ने कहा, आज मैं आपको भैंसों की देखभाल की चर्चा करूंगा। जो चरवाहा भैंसों की कैसे देखभाल करता है, वह अपनी भैंसों को आसानी से पहचान सकता है। वह हर एक भैंस की प्रकृति और प्रवृत्ति को जानता है। उसके घावों को कैसे ठीक करता है, धुएं के उपयोग से मच्छरों को भगाता है, चलने के लिए सुरक्षित रास्ता खोजता है, उनसे प्रेम करता है, नदी पार करने के लिए सुरक्षित उथला स्थान देखता है, उसके लिए ताजी घास और पानी ढूंढता है, चारागाह सुरक्षित कैसे रखना है, अधिक उम्र के भैंसों को छोटी भैंसों के लिए आदर्श कैसे बनाया जाता है, इस सब के बारे में जानना है। बुद्ध कहते हैं, सुनो भिक्षुओं, जैसे चारवाहा अपने हर भैंसों को पहचानता है, उसी प्रकार भिक्षुओं को अपने शरीर के प्रत्येक अनिवार्य तत्वों को जानना चाहिए। जैसे चरवाहा हर भैंस की प्रकृति और प्रवृत्तियों को जानता है, उसी प्रकार हर भिक्षु को जाननी चाहिए जैसे शरीर, वाणी और चित्त के कौन कौन से कार्य अच्छे और बुरे हैं। भिक्षुओं को अपने मन, शरीर, इच्छा, राग, क्रोध और तृष्णा के मैल को कैसे शुद्ध करना चाहिए। जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे तब बुद्ध की दृष्टि स्वस्ति पर टिकी थी। बुद्ध सामान्य स्वर में ही प्रवचन दे रहे थे। उनका स्वर और हर शब्द एकदम स्पष्ट था। उनका एक एक शब्द हर कोई समझ सकता था। जैसे चारवाहा अपनी भैंसों की देखभाल करता,
भिक्षुओं को अपनी 6 इंद्रियों आंख, कान, नाक, जिह्वा और शरीर, चित्त पर नजर रखनी होगी, जिससे वे अधिक की चाह से भ्रमित न हो पाए। जैसे चरवाहा आग जलाकर धुएं के द्वारा भैंसों की रक्षा करता है मच्छरों से, उसी प्रकार भिक्षुक को भी उपदेशों का प्रयोग करके जागृत रहना चाहिए, जिससे वह अपने आसपास के लोगों को दिखा सके, समझा सके कि शरीर एवं चित्त को किसी भी प्रकार की अतियों से कैसे बचाया जा सकता है। जैसे चरवाहा भैंसों के लिए आवागमन के रास्ते तलाश करते हैं, भिक्षु को उन मार्गों से चलना चाहिए जो ख्याति, प्रसिद्धि, धन, इंद्रिय सुख, कामना के जो रास्ते हैं, उन कामना के रास्ते को छोड़ना होगा। स्वादिष्ट भोजन करना, मनोरंजन की चीजों से दूर रहना, इन सबको त्यागना होगा। जैसे चरवाहा भैंसों से प्यार करता है, भिक्षुक को ध्यान के आनंद और शांति की चाह रखनी होगी और उसे प्यार करना होगा। भिक्षुओं को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए 4 आर्य सत्यों पर निर्भर रहना चाहिए। सम्यक जागरूकता के 4 चरणों को जानना चाहिए, जो निर्वाण की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। चरवाहा खेतों को भैंसों द्वारा जरूरत से ज्यादा चराने से बचाता है, उसी प्रकार भिक्षु को अपने आसपास के समाज से संपर्क बनाए रखना चाहिए, जिससे वह भिक्षा प्राप्त करता है। जिस प्रकार चरवाहा बड़े भैंसों को छोटी आयु की भैंसों के लिए आदर्श के रूप में प्रयोग करता है, भिक्षुक को वैसे ही वयोवृद्ध लोगों के ज्ञान पर, अनुभव पर निर्भर रहना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, ओ भिक्षुओं, जो भी इन बातों पर आचरण करता है वह 6 वर्षों के अभ्यास द्वारा अरहत बन सकता है। स्वस्ति आश्चर्यपूर्वक सब कुछ सुन रहा था। बुद्ध को हर बात याद थी जो 10 वर्ष पहले उसने कही थी बुद्ध से। उसकी हर बात को बुद्ध ने भिक्षुओं द्वारा तपस्या के मार्ग पर चलने का साधन बनाने के लिए प्रयोग किया था। स्वास्थ्य जानता था कि बुद्ध समस्त भिक्षु समुदाय को संबोधित कर रहे थे। वे स्वास्थ्य की आंखें एक पल के लिए भी बुद्ध के चेहरे पर से नहीं हटी थी। उनके वचन हृदय को छू लेने वाले थे। 6 इंद्रिया, 4 आर्य सत्य, सम्यक जागरूकता, ये 4 चरण, इस गूढ़ शब्दावली को स्वस्ति समझ नहीं सका था। वह राहुल से पूछकर इनका अर्थ जान लेना, परंतु बुद्ध के प्रवचन का मूल भाव वह समझ गया था। यदि भिक्षु सम्यक धर्म मार्ग नहीं जान लेता तो उसका मन और शरीर घायल हो सकता है। लोभ और क्रोध उसके घावों को विषारी बना सकते हैं। इस सीमा तक पहुंच सकती है जहां से निर्वाण का मार्ग ही बंद हो जाता है। बुद्ध बोलते बोलते रुके और उन्होंने संकेत से स्वस्ति को अपने पास आने को कहा। स्वस्ति हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने स्वस्ति को उपस्थित भिक्षुओं से परिचय कराते हुए कहा कि 10 वर्ष पहले मेरी भेंट स्वस्ति से हुई थी। स्वस्ति की लाई हुई कुशा से मैं आसन बनाता था, उस पर मैं बोधि वृक्ष के नीचे बैठा था। भैंसों की देखभाल की बातें मैंने बताई, वह मैंने इसी से सीखी हैं। मैं जानता हूँ यह बहुत अच्छा चरवाहा है और आज मैं जानता हूँ कि यह एक श्रेष्ठ भिक्षु भी बनेगा। सभी की आंखें स्वस्ति पर लगी थी। सभी लोगों ने उसे हाथ जोड़कर नमन किया। उसने भी सभी को नमन किया। सचेत श्वसन क्रिया प्राणायाम की 16 विधियां बताने की राहुल को आज्ञा देते हुए बुद्ध ने अपना प्रवचन देशना समाप्त की। राहुल ने खड़े होकर हाथ जोड़े और घंटा ध्वनि के समान स्पष्ट स्वर में प्रत्येक विधि का वर्णन किया और भिक्षु समुदाय को नमन किया। बुद्ध उठ खड़े हुए और मंद गति से अपनी कुटिया में चले गए। सभा में आए सभी भिक्षुओं ने अपने अपने आसन उठाए और धीरे धीरे वन में अपने स्थानों पर चले गए। कुछ भिक्षु कुटिया में रहते थे। बहुत से भिक्षुक
बांस के वृक्षों के नीचे रहते थे, खुले में रहते थे, वहीं सोते थे, ध्यान साधना करते थे। जब बहुत तेज वर्षा होती तो वे लोग अपने आसन उठाकर कुटिया में या प्रार्थना कक्ष में शरण लेते थे। स्वस्ति के आचार्य सारिपुत्र ने राहुल के पास ही खुले में ही उसके रहने का स्थान निश्चित किया। जब राहुल छोटा था वह आचार्य की कुटिया में रहता था, वही उसके मार्गदर्शक थे। अब उसे बांस के वृक्षों के नीचे रहने का स्थान दिया गया। राहुल के साथ रहने का स्थान पाकर स्वास्थी बहुत खुश हुआ था। उस दिन तीसरे प्रहर बैठकर ध्यान साधना करने के बाद स्वास्थी ने अकेले ही चलित ध्यान का अभ्यास शुरू किया। उसने एकांत मार्ग चुना जिस पर किसी से मिलना ना हो, किंतु उसने पाया कि श्वसन क्रिया पर ध्यान करते रहना कठिन कार्य है। उसका ध्यान अपने भाई बहनों और घर की ओर चला गया। उसने इन विचारों को हटा देने का अपना ध्यान अपने पद संचलन और श्वसन क्रिया पर केंद्रित करने का प्रयास किया। राहुल के विषय में सोचते ही वह उत्साहित और शांत हो गया। इससे उसे अपने श्वसन क्रिया पर और चलने की क्रिया पर ध्यान लगाना आसान हो गया था। स्वस्ति को राहुल की खोज नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वह स्वयं उसे ढूंढता हुआ आया था। वह स्वस्ति को लेकर बांस के वृक्ष के नीचे अपने स्थान पर आ गया। आज मैं मान्य आनंद से मिला, राहुल ने कहा। वे तुमसे उस समय की सभी बातें जानने के लिए उत्सुक है जब तुम पहली बार बुद्ध से मिले थे। स्वस्ति ने राहुल से पूछा, ये मान्य आनंद कौन है? तो राहुल ने कहा, शाक्य वंश के एक राजकुमार है और बुद्ध के चचेरे भाई हैं, और वे 7 वर्ष पूर्व ही भिक्षुक बन गए हैं। आज श्रेष्ठतम भिक्षुओं में उनकी गणना होती है। बुद्ध के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। माननीय आनंद ने कल शाम हम लोगों को अपनी कुटिया में बुलाया था और कहा, जब बुद्ध गया वन में तपस्या कर रहे थे उस समय के विषय में सब कुछ जानना चाहते हैं। राहुल ने कहा, मुझे विश्वास है कि उस समय की बहुत सी बातें तुम बता सकते हो। स्वस्ति ने कहा, माननीय आनंद कैसे व्यक्ति हैं? मुझे उनसे मिलने में घबराहट हो रही है। राहुल ने कहा, चिंता मत करो, वे बहुत दयालु और मैत्रीपूर्ण हैं। मैंने जब तुम्हारे परिवार के बारे में बताया तब वे बहुत हर्षित हुए थे। राहुल जब उठकर जाने लगा तो स्वस्ति ने उसका चीवर पकड़ लिया और कहा, आज सवेरे प्रवचन में बुद्ध के 11 बातों की चर्चा की जिनका पालन भिक्षुओं को करना चाहिए। मुझे वे सभी बातें याद नहीं है, क्या आप मुझे दोबारा बता सकते हैं? तो राहुल ने कहा, मैं स्वयं उसमें से 9 बातें याद रख पाया हूँ। चिंता मत करो, कल सब बातें माननीय आनंद से पूछ लेंगे। स्वस्ति ने कहा, क्या आपको विश्वास है कि उन्हें सब बातें याद होगी? तुम उनको नहीं जानते, वे यहाँ सभी उनके स्मरण शक्ति की प्रशंसा करते हैं। बुद्ध जो कुछ भी कहते हैं उनकी छोटी से छोटी बात को भी पूरी तरह से शुद्धता के साथ दोबारा दोहरा सकते हैं। यहाँ सभी उनको बुद्ध का सर्वाधिक ज्ञान संपन्न शिष्य मानते हैं। जब भी कोई बुद्ध के वचन भूल जाता तो माननीय आनंद से पूछ लेता। राहुल ने कहा, यदि बुद्ध की 11 वचन के अलावा 111 वचन भी होते तो भी माननीय आनंद स्मरण में रख सकते थे। कभी कभी वे श्रमण वर्ग अध्ययन का आयोजन करते और बुद्ध की शिक्षाओं को सुनाते। स्वस्ति ने राहुल से पूछा, चलित ध्यान करते समय आप मन को कैसे शांत करते हैं? राहुल ने कहा, शुरू में परिवार की याद आती है, लगातार अभ्यास के कुछ दिनों के बाद सब सामान्य हो जाता है। राहुल ने स्वस्ति को गले लगाया और कहा, तुम भी शीघ्र ही अपने इस जीवन के अभ्यासक बन जाओगे। सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में आज इतना ही। आप सबका मंगल हो। आप सबने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।